राम राम स्टूडेंट, हम कुछ सर मास्टरमाइंड कंप्यूटर क्लासेस से, जैसा कि हम आपको है ना अगले वीडियो में बताए थे कि प्रत्येक दिन हमारा मास्टरमाइंड से एक सेट का जो है ना मैथ का आने वाला है, जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे। ठीक, तो आज एक क्वेश्चन जो है ना एक सेट आपको मिल गया होगा। आपको बोले थे यदि जिनको भी नहीं मिला है, जो देख रहे हैं वो आप जा कर के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारे PDF जितना भी हम क्लास जो लेंगे उसका भी उस क्वेश्चन का भी PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के आराम से सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाली है। 20 क्वेश्चन जो है ना, चाहे वो कोई भी, खास के भी इस बार जो है ना अभी NTPC को देखते हुए क्वेश्चन सेट किए हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पहला में, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा। पहले हम ये मिटा देते हैं, साइड में आपको क्वेश्चन भी दिखनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन में त्रुटि आएगी तो मुझसे भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। A to Z जो है ना हम पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 सोल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो आपके पास PDF तो होगा ही, वहाँ भी आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लिखने में, है ना, टाइप करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक किया है मेरे ख्याल से। कह रहा है A/B जो लिखा हुआ है वो 3:4 लिखा हुआ है, और फिर कह रहा है कि B/C लिखा हुआ है 8:9। तो अब आपको चाहिए कि A/C क्या होगा। कभी भी जब A/B, B/C, C/D इस प्रकार से लिखा हो, यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जहाँ से इंड हो, यानी B से समाप्त हुआ है तो B से शुरू होना चाहिए, इसे हम अगुआ बोलते हैं, है ना। ये जहाँ B से शुरू हुआ है, B से ख़त्म हुआ है तो B से आगे शुरू होना चाहिए। जैसे ये C है तो C से शुरू होना चाहिए, इस प्रकार से आगे लंबा रहता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फाइंड करनी है और लास्ट वाला फाइंड करनी है, A/C। तो कहेंगे फर्स्ट वाला फाइंड करनी है तो आप फर्स्ट टोटल मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट टोटल मल्टीप्लाई करेंगे सर 8 यहीं 24, फिर कहेंगे सर लास्ट फाइंड करनी यानी C, तो आप लास्ट टोटल मल्टीप्लाई कर दो, यानी हम पाएंगे सर कितना, 9 चौक 36। आप कैंसिल आउट करो तो हम कहेंगे सर ये 12 से कट जाएगा, तो 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, बढ़ती यहीं 36। ये आपका उत्तर हम कह सकते हैं 2:3, यानी B नंबर उत्तर जा रहा है। कौन सा जा रहा है, B नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है देखो 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वैसे n, इसे हम x भी लिखते हैं, ये x यहाँ पे प्लस है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है। इसके बराबर कह रहा है कि 2 है। तो आपको बताना है कि x का मान n का मान किसके बराबर होगा। वैसे क्वेश्चन में आपको n दिख रहा होगा, है ना। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ये n था। वैसे हम जो टाइप करवाए थे वो n दे के टाइप करवाए, x दे के टाइप करवाए थे, तो उसको जैसा लगा वैसा करके दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी ये है ना सिंबल है, सिंबल को समझना होगा। तो आप सिंपली से आप इसे क्या करोगे, इसे यदि हम पढ़ेंगे तो कहेंगे सर 2 दूनी 3 दूनी 6 1 7/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा ना। तो 3 ऊपर चल जाएगा तो हम यहाँ कहेंगे सर पूरा का पूरा जो यहाँ पे जो मिलेगा हमको, कहेंगे सर 3/7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3/7 मिलेगा। हम कहेंगे सर अब इसे यदि कैलकुलेशन करेंगे तो कहेंगे सर 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7 और 7 3 10/7, यानी ये पूरा सोल्यूशन होगा। तो 10/7 जो होगा तो 7 ऊपर कहेंगे, यानी यहाँ कहेंगे सर ये ऊपर चल जाएगा सर 7, ये जो यहाँ जो 1 था यहाँ पे क्या चल जाएगा, 7 चल जाएगा, और नीचे आपका कितना आएगा, 10 आएगा। नीचे आपका कितना आएगा, 10। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये x + 7/10 इक्वल मेरे पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है।
तो x का मान निकालेंगे तो उधर इसको भेज देते हैं तो माइनस में जाएगा, यानी 2 माइनस 7/10 x इक्वल हो जाएगा मेरा उत्तर, x इक्वल जो आने वाला वो मेरा उत्तर होगा 10 दूनी 20, 20 में से कितना चल जाएगा जी 7 चल जाएगा, यानी हो जाएगा सेकंड 13/10। क्या देखिए ऑप्शन में है, यदि ऑप्शन में है तब ठीक, नहीं तो पूर्णांक में देगा, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो 13/10 होनी चाहिए। वैसे देखो बी नंबर जो है ना वो टाइप मेरे ख्याल से गलत राउंड किया है ना। इसका जो उत्तर जाएगा वो कितना जाएगा, ये सॉरी 13/10 जाएगा। आप खुद भी थोड़ा सा चेक कर लो, है ना। मिस्टेक तो भाई मेरे ख्याल से कहीं नहीं किए हैं। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो टाइप किया उसका भी पहला टाइप था, इसलिए है ना थोड़ा सा गलती कर दिया है। अब 3 नंबर में थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन पढ़ा होगा या फिर क्वेश्चन तुम सब देखा होगा तो कहोगे सर थोड़ा सा गलती है सर क्वेश्चन में, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि संगीता एक निश्चित दूरी, संगीता एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है। यदि 13 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती तो कह रहा उतने ही समय में निकल जाती। यहाँ पे सिर्फ निकल जाती है लिखा है, लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए उतने ही समय में 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है, आगे निकल जाती है। तो आपको बताना है कि संगीता द्वारा तय की गई दूरी क्या है। एक चीज आपको बताते हैं, एक चीज ये VVI पॉइंट है, यही समझ लो, इसे आप याद रख लो। जब दूरी समान हो बाबू, जब दूरी समान हो तो चालों का अनुपात और समय है ना, समयों लिख सकते हो, समयों का अनुपात एक दूसरे का विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। ये चीज आप पढ़े होंगे, समझा भी देंगे क्यों होता है। दूसरा चीज है ना, दूसरा यदि समय समान हो, यदि समय समान हो तो हम कहेंगे कि यदि समय समान हो तो दूरी का अनुपात तथा चाल का अनुपात, चालों का अनुपात समान होता है। क्या होता है, समान होता है। क्लियर है। वहीं पे हम बात करेंगे कि तीसरी में जब चाल समान हो, तो यहीं पे लिख देंगे, जब चाल समान हो तो दूरी और समय का अनुपात समान होता है। तो एक चीज समझो, यहां पे देखो क्या कह रहा है उतने ही समय में संगीता 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कह रही है कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कहोगे सर ये वाले अप्लाई हो रहा है सर, क्या ये भी जानना कि क्यों होता है। देखो समझा देते क्यों होता है, यहाँ पे थोड़ी सी समझा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे। बताओ डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहोगे सर V × T होता है, चाल गुना समय। तो जो आपस में गुना का संबंध बनाता है वो एक दूसरे को है ना, एक दूसरे का विलोमानुपात होता है, एक दूसरे का विलोम होता है। यानी कहेंगे सर E बराबर है तो E दियो मल्टीप्लाई में, यानी इसको भूलेगा तो क्या कहेगा E दियो आएगा तो E दियो मल्टीप्लाई में, तो E दियो विलोमानुपात में हो जाएगा। अब E समान है तो बोलो E दियो क्या, झाप लो, जो बराबर होगा उसको झाप लो, झाप लिए तो E दियो बोलो क्या है, तो बराबर है तो सीधा अनुपात। फिर देखो आदि इसको झापोगे तो कहोगे सर E दोनों बराबर है, तो कहेंगे सर बराबर का मतलब सीधा अनुपात। यहाँ पे देखो कितनी आराम से याद होगी, यानी सर E बराबर हुआ तो गुना में है तो विलोमानुपात। सर इसको झाप लिए तो E दियो बराबर हो गया,
है ना, तो कहेंगे सर सीधा अनुपात। इसको झाप लिए तो सर ये दोनों बराबर हो गया, यानी सीधा अनुपात। यही चीज देखो हम लिखा है कि दूरी समान हो तो गुना है तो विलोमानुपात। तो देखो चाल समय क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। अब देखो समय को हम झापे तो ये दोनों बोलो क्या हुआ, समय को झापे तो बराबर हुआ, बराबर का मतलब विलोमान सॉरी सीधा अनुपात। तो देखो यहाँ पे लिखा है समय समान हो तो दूरी चाल क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब इसे हम झाप लिए चाल, तो ये दोनों लग रहा है कि बराबर है, तो बराबर का मतलब सीधा अनुपात। यानी कहेंगे सर देखो जब चाल समान था तो दूरी और समय का अनुपात क्या है, समान है। तो यहां भी क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन सिंपली से कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं है, कह रहा है कि सर यदि हम इसके चाल का अनुपात की बात करेंगे, और नीचे लिखना पड़ेगा, चलो नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाल का अनुपात की यदि हम बात करेंगे तो चाल जो पहले था वो था सर 10 किलोमीटर पर आवर संगीता का, है ना, और उसके बाद जो था 13 किलोमीटर पर आवर था। तो कहेंगे सर जब समय समान है तो इसके द्वारा कहेंगे सर डी का रेशियो और भी का रेशियो दोनों समान होगा, जिसकी वजह से कह रहा है क्या कि सर ये 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है। यहां बताइए पहले क्या अनुसार से कहेंगे सर 10 जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रही है, रेशियो को अनुसार से बोल सकते हैं 10 जा रही है, लेकिन अब कितना जा रही है तो 13 जा रही है। तो हम कहेंगे सर कितना आगे निकल रही है, तो कहेंगे सर 3 आगे निकले, तो दिया कितना दिया सर। अब कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो डिस्टेंस हम ये मानेंगे, तो कहेंगे सर 10 काट लो 10 टाइम्स, कहेंगे सर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा आपका, जो कहेंगे सर मेरे ख्याल से ए नंबर जा रहा है इसका उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स का है, संख्यांकी से है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है जो आप आराम से उत्तर फाइंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करें तो 4 में लिखा हुआ है कि एक विवरण का, है ना, एक विवरण का प्रसरण दे रखा है। क्या देखा है, दे रखा है, कह रहा प्रसरण दे रखा है, और प्रसरण कितना है जी, तो 81। क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। क्या कह रहा है कि विवरण प्रसरण है, ऐसे गुणवत्ता का भिन्नता जो है वो कह रहा है 30% है। तो आपको बताने की माध्यिका निकालना है तो सबसे आसान तरीका है ना, प्रसरण यदि दिया हुआ है तो है ना, सॉरी माध्य निकालना, माध्यिका बोल रहे है ना, यदि माध्य निकालना तो सबसे आसान तरीका जो आपका प्रसरण है, प्रसरण को आप अंडर रूट करोगे, तो जैसे अंडर रूट करोगे वैसे अंडर रूट यहीं पे करके दिखा देते हैं। अंडर रूट करो कितना, तो कहेंगे सर 9 हो जाएगा। अंडर रूट करेंगे तो अरे 81 का अंडर रूट करो ना बाबू, आ जाएगा 9। अब क्या कहेंगे सर ये 9 जो है ये आपका 30% है, तो कहेंगे सर 9 30%, कहेंगे सर 30, टोटल कितना था, तो हम 100 से कर लेते हैं, ये क्या कट जाएगा 3 बार में, ये जो 9 था वो कितना है 30% है, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा जो हो जाएगा कहेंगे सर ये 0 से 0 खत्म, इससे काटेंगे, यानी कहेंगे सर 30 हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर बी। कोई दिक्कत यदि हो कोई भी चीज में आपके लिए, देखो है ना, माइक वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं बाबू नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन बहुत मजेदार है, हम सारी चीजें समझाएंगे यहीं पे। कह रहा है सर 64, यहां पे भागा लिखा हुआ है, फिर कह रहा है 64 भागा लिखा हुआ है, फिर रूट अंडर 64 भागा लिखा हुआ, इसी तरह से कह रहा है डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसका वैल्यू बोल रहा है कि इक्वल n है, तो आपको बताना है कि n का मान निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन में है, कुछ और क्वेश्चन दागेंगे। वैसे ऐसा आप पढ़े होंगे कि सर यदि इस प्रकार से क्वेश्चन हो कि यदि 5 है, फिर से रूट अंडर 5 है, इसे भाग नहीं, भाग के जब यदि इंटू होता तो 5 है सर, फिर इंटू में से चल रहा है 5 5, इसी तरह से यदि डॉट डॉट कहाँ तक, यदि इन्फिनाइट तक चले तो आपको पता है कि सर इसका उत्तर 5 ही होता है, पता है ना, इसका उत्तर क्या होता है 5 ही होता है। बट इसमें देखो क्या है दे रखा, कितना
भागा दे रखा है, तो बस टेंशन मत लो, हम आपको कंप्लीट कर देंगे। इसे वाइप कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। आपको पता है कि सर इसके बराबर हम क्या मान लिए, n दिया हुआ है, तो जब इसके बराबर n दिया हुआ तो कहेंगे सर दोनों साइड आप क्या कीजिए सर होल स्क्वायर कर दीजिए। इस रूट को हटाने के लिए, जब रूट को हटाने के लिए होल स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे सर 64 भागा रूट अंडर 64 भागा रूट अंडर 64 भागा रूट अंडर 64, इसी तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जब दोनों सेट वर्क किए हैं तो ये क्या मिल जाएगा, मेरा n स्क्वायर मिल जाएगा। क्या आप कहोगे सर इसका तो पूरा का पूरा सर, इसका तो पूरा पूरा सर हम मान कितना रख सकते हैं, n रख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे ही n रखोगे तो कहोगे सर 64 बटे हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा जी, n स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसे सोल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर 64 बराबर n क्यू हो जाएगी। तो n क्यू जैसी होती है तो n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे जाएंगे तो कहेंगे सर 4 का क्यू 64, यानी मेरा जो उत्तर जाएगा वो कितना जाएगा जी, 4 जाएगा। इसी पे हम कुछ और चीज़ें बताते हैं, मिटा सकते हैं इसे। चलो हम इसे मिटा दिए हैं, है ना। जिनको समझना रोक के समझ सकते हो, इतनी तो लूड़ अकल है। देखो अब इतनी, अब जैसे बनाए यार उससे मत बनाना तुम सब, नहीं तो नाम मिट्टी में मिला दोगे। बोलो सर आप बता ही रहे हो ऐसे, तो ऐसे बनाना। तो अभी रुके कहाँ है, पहले देखो तो, देखो क्या करना है आपको, है ना। अब बाबूजी मट्टी खोल के हम मट्टी थोड़ा कर बे, और समझो हम बनाए ऐसे तो तुम भी ऐसे बनाओगे, हम समझाए हैं ऐसे। अब देखो आपको करना क्या है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आपको n का वैल्यू चाहिए। तो जो 64 चल रहा है ना उसको क्यूब रूट कर दो। तो बोले इसको यदि क्यूब रूट करोगे तो ये इसे क्यूब रूट करोगे कितना हो जाएगा, ये किसका क्यूब है, 4 का है, लो उत्तर हो गया। इसी प्रकार कभी क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि कभी क्वेश्चन ये आएगा कि 27 भागा 27 भागा डॉट 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 इन्फिनाइट तक। आपको बताना कि इसका मान क्या होगा, बताओ। सिंपली से सर 27 का क्यूब रूट करते हैं सर, और जैसे 27 का क्यूब रूट करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर मिलेगा कितना जी, 3। कोई भी चीज हो उसको क्यूब रूट कर लो, 4 को करेंगे तो 4 का क्यूब रूट कर लेंगे, है ना, आराम से निकाल लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में आते हैं। चलो देख, अब साहूकार जो है ना कर्जा दे रहा है। कर्जा देखो कैसे दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 नंबर में कह रहा है कि 20,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2.2/3 वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या होगा। कभी भी यदि CI का क्वेश्चन हो और टाइम आपका इस प्रकार से दे दे कि 2 वर्ष इतना महीना या 2 पूर्णांक समथिंग महीना, है ना, समथिंग वर्ष, है ना, पूर्णांक में दे रखा, मतलब किसी को यदि टप जाए 1 वर्ष 10 महीना और CI पूछे तो 1 वर्ष 10 महीना का मतलब आप जो है CI 2 वर्ष का निकाल लो, लेकिन दोनों वर्ष का पूरा नहीं निकलेगा। 1 वर्ष निकाल के यदि 6 महीना मांगा है तो आगे जो है वो अगला साल का आधा लगेगा, मतलब 6 महीना हो जाएगा। बस में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे मान लो यदि कोई बोले कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 2 वर्ष 6 माह का, तो एक चीज समझो, आपको जो है जो डायग्राम बनानी है या फिर जो हम काम करेंगे जो निकालेंगे वो 3 वर्ष का निकालेंगे, लेकिन 3 वर्ष का निकालेंगे तो पूरा 3 वर्ष का लेंगे नहीं, क्योंकि हम कितना लेंगे 6 ही माह लेंगे। तो कहेंगे सर 2 वर्ष लेकर के और साथ में कितना करेंगे 6 माह कर लेंगे, तो आपका 2.5 साल हो गया। तो उसी प्रकार से हम चलने वाले हैं। आइए हम लेख विधि जाएंगे आज। कह रहा है 15%, 15% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कहोगे सर 3/20 आएगा। टाइम आपका कितना गिवन है जी, तो कह रहा है 2.2/3 दिया हुआ है। तो 2.2/3 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे कि इसे हम 3 साल को पूरा लेकर चलेंगे, और जितना टाइम रहेगा आप हर को, यदि 3 साल है तो क्यूब मानोगे मूलधन, यदि 2 वर्ष है तो आप स्क्वायर मानोगे। तो सर 3
पूरा यदि 2 साल 2 वर्ष 2.2/3 है, यानी पूरी हम मान सकते हैं कि ये 3 है, तो इसे हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 8000 मेरे ख्याल से चलेगा। चलो बहुत अच्छा है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसा 3 लेग बनाएंगे। तो कहेंगे सर इसका प्रथम साल भी इतना लेगा, दूसरा साल भी यही लेगा, तो कहेंगे सर इसका ये निकालने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर 1 0 से ये 0 ये कट जाएगा सर, और 2 से काटेंगे तो है ना 8000 को कर लो ना, 8000 को 3/20 करने के लिए जाओगे तो 1 0 और ये आपका कितना हो जाएगा 400 तो चढ़ती यहाँ 1200, यानी पहला क्या ले लेगा 1200, दूसरा साल भी कितना लेगा 1200, तीसरा साल भी कितना लेगा 1200। लेकिन अगले साल के कहेगा भाई हमको ब्याज का भी ब्याज चाहिए, ब्याज का ब्याज चाहिए, तो कहेंगे सर 1200 का कितना 3/20 यदि यूज करेगा तो 3/20 करेगा तो कहेंगे सर 1 0 यानी छोटी 18 180, तो यहाँ पे 180, लेकिन यहाँ पे तो वो क्या लेगा ये चीज़ समझो, तो यहाँ पे जो लेगा कहेगा सर तीसरा साल जो ब्याज लेगा कहेगा सर एकरो ब्याज चाहिए, एकरो ब्याज चाहिए, एकरो ब्याज चाहिए। वैसे देखो 1200 का ब्याज इतना है, लेकिन यहाँ जो लगेगा 1200 का डबल, तो 1200 का डबल मतलब 1800 का डबल हो जाएगा, यानी कितना हम 3600 ये सॉरी 1800 बोले 180 का डबल यानी कितना 360। लेकिन कहेगा भाई इसका भी तो ब्याज चाहिए, इसका भी ब्याज चाहिए, तो 18 है ना 180 का कितना 3/20 निकाल लो, तो 3/20 निकालो कितना 9 9 तिया 27। अब देखो ब्याज कब का चाहिए, CI ब्याज हमको कब का चाहिए, तो ब्याज हम कहेंगे सर 2.2/3, यानी कहेंगे सर 2 साल का, और तीसरा साल का पूरा नहीं, तीसरा साल का सर 2/3 चाहिए, तीसरा साल का कितना चाहिए 2/3। वैसे 2 साल का यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सर 12 2 24, 24 1 25, 25 80, 25 80। अब प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो सर ये टोटल का आप जोड़ के आप 2/3 निकाल दो, ऐसे 2/3 नहीं निकालोगे तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जोड़ भी सकता है, वैसे हमको जोड़ने का आदत नहीं है। हम क्या करते हैं सर 2/3 का मतलब पहले हम 3 से भाग देंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, तो 3 से यदि भाग दोगे तो कहेंगे सर यहाँ पे कितना 400, 3 से भाग देगा तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, तो 120, 3 से भाग देगा तो कहोगे 9 तिया 27। लेकिन कहेंगे सर सब में सर क्या करेंगे 2 से गुना भी करना पड़ेगा, तो बोलो कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा कितना 240, और ये हो जाएगा ये देखो 800 240 और 9 दूनी 18, टोटल ऐड कर लो 1058 शायद आएगा 1058, यानी टोटल जो CI मेरा हो गया वो कहेंगे सर 8 8 5 13 के 3 5 1 6 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कहेंगे सर यदि 8000 है तो मेरा CI कितना हो जाएगा 36 38 हो जाएगा। लेकिन मेरा देखो क्या दे रखा था, कहेंगे सर मेरा जो मूलधन जो है वो कितना है, तो कहोगे सर ये 20000 है, आप दिया के तुलना दिया जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कहेंगे सर क्या करेंगे सर 20000 जो दिया हुआ है ये मेरा मूलधन दिया हुआ है, तो 20000 का तुलना हम क्या करेंगे यानी भाग किससे दे देंगे, तो 1 यूनिट का निकल जाएगा। अब हमको निकालना ऐसा है तो क्या करेंगे जी 36 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे 3 0 से 3 0 फिनिश हो जाएगा, कहेंगे सर 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 2 से काटो 18 19 दूनी 38, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 18 95 90 19 25 95 यानी 90 95। ऑप्शन में एक आगो, यदि ऑप्शन में तो यही उत्तर जाएगा, हाँ जी ऑप्शन में है, कहेंगे सर C नंबर ऑप्शन है। क्लियर है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 में कह रहा है कि देखो कहीं कटता तो नहीं ना वीडियो वगैरह, सही आ रहा फ्रेम में, आ रहा है या नहीं आ रहा है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कि नाम है P Q और R दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु क्रमशः कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है x, देखो पूरा लिखा नहीं है, वैसे 3 बिंदु होना चाहिए, वो x y और z, कह रहा है तीनों को मिला है, क्वेश्चन यही बोल रहा है
एक्स वाई और जेड क्या किया है, मिलाया है, और कह रहा है कि यदि पी क्यू आर का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे आप एक चीज देखो कि यदि हम त्रिभुज यदि इसकी बात करेंगे तो कहेंगे सर इस समबाहु त्रिभुज का ये चौथा भाग, क्योंकि इसके अंदर जो है कितना छोटा छोटा त्रिभुज बना है, तो 4 गो बना है और चारों इक्वल होता है, ये थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहेंगे सर चौथा भाग होता है, तो कहेंगे सर वर्का का जो एरिया निकलेगा उसका फोर्थ भाग है ना, चौथा भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब पहले का एरिया तो चाहिए, और आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारे भुजा एक चलते हैं, तो परिमाप यदि दिया हुआ 24, तो भुजा मेरा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे से भुजा जो मेरा हो जाएगा ये 8 तिहाई 24 यानी हो जाएगी 8। और क्षेत्रफल यदि निकाल लेंगे इसका, है ना, यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने का कोई ज्यादा झंझट नहीं है, समझ लो। समबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना है कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, दिमाग कुछ नहीं लगाना है कि सर √3/4 गुने भुजा उसका क्या आ जाता है, इतना कर, इतना मत करना तुम, इसको आधा कर लो, तो 8 के आधा 4, और 4 को स्क्वायर कर लो, 8 के आधा कितना 4, और 4 को स्क्वायर कर लो, तो 4 को स्क्वायर करने के लिए जाओगे तो 4 चौक 16 √3, इसके साथ √3 लगा दो, ये तुम्हारा एरिया हो गया। ये किसका एरिया हो गया, तो कहीं से पी क्यू आर का। लेकिन हमको चाहिए किसका एरिया जी, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल चाहिए, तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल चाहिए। तो अभी बताया ना कि ये जो होता है त्रिभुज पी क्यू आर का चौथा भाग होता है, तो कहेंगे सर पी क्यू आर का एरिया 16 √3 है, इसका चौथा भाग कितना हो जाएगा, तो 4 √3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है, चलो अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर आपका 1 ही जा रहा है। चलो लंबा जा रहा है वीडियो की, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 आदमी है, जो कह रहा है ए बी दोनों साथ जो है ना, वो कह रहा है 15 दिन में करता है, फिर कह रहा है इसमें एक बी है जो कह रहा है 30 दिन में। तुम क्या करते हैं, इसका एलसीएम टोटल वर्क मान लेते हैं, काम मान लेते हैं, तो काम कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 30, 15 दूनी इसका कार्य क्षमता की बात करें तो 2, और इसकी कार्य क्षमता की बात करें तो 1। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि, है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है भाई, यहाँ पे कहीं पे x लिखा है तो कहीं पे y लिखा है, तो ऐसे यहाँ पे दोनों जो है ना, ये क्या है कि x को आप a समझना और y को जो है ना वो y को b समझना, क्लियर है ना। तो क्या कह रहा है कि यदि x का दिया हो कि 30 दिन में करता है, तो y अकेले कितना दिन में करता है, y का मतलब b अकेले कितना दिन में करता है। तो सबसे पहले आपको क्या a की जो है आपको पता होनी चाहिए कि a एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहोगे सर दोनों मिलके एक दिन में 2 काम करता है, बी अकेले एक दिन में एक काम करता है, तो कहेंगे सर ये ए अकेले कितना दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे सर 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से काटो या नहीं काटो बात तो बराबर ही था, तो कहेंगे सर उत्तर कितना 30 दिन हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 8 में कहा कि सर एगो सर्कल ड्रॉ किया गया है, बाहर में एक पॉइंट है जिसका कि नाम डी है, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया गया है और यहाँ से एक टेंजेंट डाला गया, टेंजेंट समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, हिंदी में इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये ए है और ये बी है, इसे डी नाम दिया गया है, ये बी है इसे डी नाम दिया गया है और इसका नाम ई दिया गया है। कह रहा है कि ए बी यानी यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और फिर कह रहा है कि डी ई यानी यहाँ से यहाँ का वैल्यू कह रहा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको बताना है कि डी ई का वैल्यू दे रखा है, तो आपको बताना है कि बी डी का वैल्यू इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हम मान लेते हैं कि सर एक्स। तो यहाँ पे समझिएगा होता क्या है कि यहाँ से यहाँ का गुना जिसे हम लिख देते हैं, यानी डी ई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी ए गुना डी बी हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम करने के लिए जाते हैं सॉल्यूशन, तो हम पाएंगे सर इसका स्क्वायर तो 36, फिर कहेंगे सर यहाँ से यहाँ लेंगे तो यहाँ से यहाँ दिया हुआ कितना 5, यहाँ से यहाँ x माने हैं तो पूरा कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 5 + x
इंटू क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, x। तो आपको बताना कि x का मान क्या होगा, जिसे x + 5 में जब गुना करें तो कितना आ जाना चाहिए, 36 आ जाना चाहिए। तो कहोगे सर इसे ब्रेक करते हैं, 5 1 6 6 6 36, यहाँ पे देखो आराम से कर लेते हैं, करो तो कितना आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 4 लेते हैं। अच्छा इसका वैल्यू 4 यदि हम लेते हैं तो 4, हाँ जी देखो, यानी यदि x का वैल्यू यदि हम 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, इसीलिए मेरा उत्तर क्या चल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 नंबर था, 8 लिख दिए। 9 में क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले राम की उम्र सनी की उम्र की दोगुनी थी, फिर कह रहा वर्तमान से 3 वर्ष बाद राम की उम्र है ना, राम की उम्र के कह रहा कितना हो जाएगा, तो कह रहा 3/5 हो जाएगा। तो कह रहा राम की वर्तमान उम्र क्या है, क्या करोगे, पहला बार था, बहुत गलत टाइप किया है। यहाँ पे जो है ना सनी का लास्ट में भी होना चाहिए, सनी लिखा नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से राम का जो उम्र है ना वो सनी के उम्र की बात की जाए, नहीं सनी का उम्र मेरे ख्याल से राम की उम्र का होना चाहिए। वैसे हम देखते हैं बना करके क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा कष्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। राम है और सनी है, कह रहा 13 वर्ष पहले के बारे में बोला है। राम की उम्र सनी से दुगनी थी, यानी ये 1 तो ये कितना दुगना, फिर कह रहा 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि राम है ना, सनी की उम्र के बारे में समझेंगे कि सनी का उम्र जो है राम की उम्र का कितना है, तो ये राम 5 तो ये कितना 3। अब अंतर समान होना चाहिए, इसमें कहेंगे सर 3 का अंतर, इसमें कितना का अंतर, तो अंतर समान करना होगा। अंतर समान हो नहीं रहा है तो अंतर समान करने का तरीका है कि नीचे का अंतर ऊपर गुना और ऊपर का अंतर नीचे गुना करेंगे। तो नीचे में अंतर कितने का है जी, 2 का, तो 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा सर 2, ऊपर में सर 1 से गुना कीजिए ना कीजिए। देखो अब यहाँ पे आपको आराम से मिल रहा होगा है ना अंतर। अब बोलो यहाँ पे अंतर कितने का, 16 का है, यहाँ पे अंतर प्रत्येक में अंतर कितने का है, 1 का है। आपको चाहिए किसका जी, तो राम की वर्तमान उम्र चाहिए। तो हम ये वाला निकाल लेते हैं, जब हम 5 से गुना किए तो कब का निकला है, 3 साल बाद का निकला है। तो हम कहेंगे सर 3 घटा लेते हैं तो अभी का निकल जाएगा, यानी हम कहेंगे सर 16 85, 80 में से 3 गया तो 77। ये चीज़ समझ में, ये सही है आपका, क्या है उत्तर नंबर चल जाएगा आपको डी। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 11 में क्या कहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है √4, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है √2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है √8, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है √12। आपको पता है कि सर परिमेय संख्या वो होती है जो अंडर रूट में नहीं रह सकती, इसे आप अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते हो, अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते। सर ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर नहीं हो सकता है, इसीलिए मेरा परिमेय संख्या ये हो जाएगा। बाकी टोटल क्या हो जाएगा जी, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 में आते हैं। 12 आपका सिंप्लीफिकेशन है, 12 आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन। इसे आप आराम से खुद से भी कर सकते हो, क्या रिजल्ट आती है। तो हम 12 हम छोड़ के चलेंगे, अब खुद से सॉल्यूशन करो। अरे कुछ तुम भी करो, तेरा भी मन तो करता है छोड़ देंगे, लेकिन ये द्विघात समीकरण है इस वजह से हम बताएंगे। कह रहा है x² माइनस ax प्लस b के शून्यक बता रहा है। शून्यक का मतलब होता है कि x का मान, कह रहा है सर 3 है और कितना है 4 है, तो आपको a और b का मान बताना है। यानी हम कहेंगे सर जहां जहां x है वहां पे हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे कितना रखेंगे, हम 4 रखेंगे। तो इससे 2 इक्वेशन बनेगा। तो 3 रखेंगे तो कहेंगे सर 3 3 ही 9 माइनस 3a प्लस b इक्वल क्या हो जाएगा जी 0, जिसे हम लिख सकते हैं सर b माइनस 3a बराबर कितना -9 लिखेंगे। अब जैसे ही 4 रखने के लिए जाएंगे, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं, तो हम कहेंगे सर जैसे ही 4 रखेंगे तो हम कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, पुनः लिख देते हैं यहाँ पे 4 चौक 16 माइनस 4a
प्लस बी बराबर 0, शून्यंक है तो कहेंगे सर बराबर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचने वाला है नहीं। एक क्लास में इसका भी भरपूर मात्रा में लेने वाले हैं, कमेंट कर देना कब लेना है, हम ले लेंगे। तो कहेंगे सर अब इसे करेंगे तो कहेंगे सर b माइनस 4a बराबर माइनस 16 हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसमें यदि हम इसको घटाते हैं या फिर इसमें यदि हम इसको घटाते हैं माइनस प्लस प्लस, तो कहेंगे सर ई और ई कट जाएगा, और जैसे कैलकुलेशन करें तो कहेंगे सर a बराबर 7 आ जाएगा। और यदि हम इक्वेशन a में यदि हम 7 का मान रखेंगे तो कहेंगे सर 7 या 21, 21 उधर जाएगा तो प्लस में, 21 इधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे ऑलरेडी -9 लिखा हुआ है तो 21 में से 9 घटा लेंगे तो 12 9 21 होता है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 12 है ऑप्शन में। हाँ जी है, कौन सा है तो कहेंगे सर बी नंबर है। चलिए आइए समझिएगा। कि 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कर 2 साइन स्क्वायर, से 2 नहीं होगा, यहाँ होगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। और आपको क्या चाहिए जी मिनिमम वैल्यू। देखो आज पहला क्लास है इसलिए हम थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। देखो कभी भी यदि a कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा या फिर a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा या फिर a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा का यदि मिनिमम मान पूछे, और ये हमेशा मिनिमम मान ही पूछेगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी भी यदि मिनिमम मान पूछे तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू रूट अंडर a इंटू बी होता है। तो यहाँ भी हम अप्लाई कर लेंगे सर 2 इंटू रूट अंडर 8 गुना 25, तो कहेंगे सर 25 बाहर आएगा तो कहेंगे सर 5 बाहर आएगा, यहाँ पे कहेंगे सर 4 बाहर आएगा, कहेंगे सर 2 आएगा, यानी 5 चौक 20 रूट अंडर 2 मेरा उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया है, वैसे यहाँ पे 25 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम जिक्र करते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, उसके साथ टेंजेंट है ना, उसमें से एक एंगल सेंटर के समीप का दिया हुआ है, और आपसे टेंजेंट के साथ की लाइन से है ना, टेंजेंट के साथ की जो लाइन है उसका एंगल मांगा है। यानी ये सर्कल है आपका, सर्कल यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है। कहा है भाई यहाँ से एगो ऐसे खींचो भाई, एगो यहाँ से ऐसे खींचो, और यहाँ पे एक ऐसे है ना, इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना देना है आपको, और यहाँ से ऐसे आया है, यहाँ से ऐसे आया है, इसे O लिखा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये O है, ये D है, और ये आपका ये है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो इसका वैल्यू कह रहा है कि 118 दिया हुआ है, यानी 118 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ACD का वैल्यू क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है ये वाला। तो हम हर बार देखो आपको बताते जा रहे हैं, कभी भी कोई भी सर्कल कोई यदि टेंजेंट से आप 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो जो परिधि को टच कर ले, परिधि को टच किया, फिर इसे आपस में मिला दो, तो ये वाला इधर का जो एंगल हो जाता है इसके बराबर हो जाता है, इसे हम एकांतर कोण से बोलते हैं। और ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपको इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें आप पढ़े होंगे ये वाला भी कि सर किसी भी 2 पॉइंट से यदि सेंटर पे जो डिग्री बन रहा है ना, सेंटर पे जो बन रहा है वो कहेंगे सर परिधि तक का ये डबल होता है। सर कितना होता है रे, डबल होता है। यानी इसका मतलब है कि सर कहेंगे सर ये वाला जो हो जाएगा वो कहेंगे सर 59 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 59 डिग्री है तो कहेंगे सर ये भी कितना 59 डिग्री मेरा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एवरेज की यदि क्लास आप लिए होंगे ना, तो एवरेज का पहला क्लास में जो है ना हम आपको बताए थे ये वाली कहानी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। 16 में जो क्वेश्चन है देखो,
माफ़ करना थोड़ा सा, और वीडियो को है ना थोड़ा सा शेयर किया करो, ताकि हम अगेन आपके साथ लाइव आना चाहते हैं। और आप सबका भी डिमांड है, बहुतों ने फ़ोन भी किया है ना, मैसेज भी किए कि सर लाइव आइए। तो लाइव देखो हम आ नहीं पाएंगे, अभी मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है। आप सब सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, है ना, फॉरवर्ड करो दोस्त वगैरह को, अपने पेज वगैरह पे, अपने हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, ताकि यदि 1000 प्लस आ जाएगा तो ये क्वेश्चन हम लाइव में आके बताएंगे ना, तो आपकी कमेंट भी पढ़ेंगे, और कहाँ पे सही कहाँ पे गलत, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, तब वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। वैसे यहाँ पे समझो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि x, y, z, a और b का एवरेज दे रखा है 20। तो आपसे पूछा है कि x + 5, y + 20, z + 10, a + 7, a + 7 और b + 8। कह रहा है इसका औसत निकालना। औसत निकालना कुछ नहीं है, अरे इतना का तो औसत दिया हुआ, मतलब x, y, z, a, b का औसत तो दिया हुआ है। आप कहेंगे सर इसमें जो ज्यादा बढ़ा है तो सर उसी का औसत निकाल देते हैं। तो बोलो ये 5 ज्यादा है तो 5 गुम बटेगा तो 1 बटेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर है, और 5 ही ज्यादा लेके आए तो सब में बटेगा ना। हम कहेंगे सर ये 4 लेके, ये 20 लेके आए तो 4 बटेगा, ये 10 लेके आए तो 2 बटेगा, ये कहेंगे सर कितना 2 मिला के लेके आए 15, यानी 3 बटेगा। तो कहेंगे सर 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10 ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही 10 ज्यादा करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 30 उत्तर। देख लो ऑप्शन कौन सा जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार है, और ये क्वेश्चन जो है ना अलजेब्रा का है। ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है ना ट्रिगो से ये ज्यामिति से रिलेटेड कर दिया है। कह रहा है कि सर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, बी सी का वैल्यू 13, और सी डी का जो वैल्यू है वो 14। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी होल क्यू, बी सी होल क्यू प्लस सी डी लिख दिया रे, नहीं सी ए ही है, सी ए का होल क्यू माइनस 3a² b² c²। आपको इसका मान चाहिए। वैसे एक चीज बताते हैं, कभी भी यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि ए बी सी लगातार संख्या हो और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का डिमांड कर ले, तो कुछ नहीं, जो आपका बीच में है ना बी, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर चला जाएगा। तो कहेंगे सर बीच में कितना है सर 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट में। कहें इस क्वेश्चन नंबर 18, हम 19 तक चलेंगे, 20 में 20 वाला नहीं बताएंगे जी। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लिंक को आज है ना वीडियो को आगे भेजो, तब मजा आएगा। कह रहा है कि सर 77 है, 77 पे पावर 77 है, फिर कह रहा है प्लस 77 है, और आपको भाग देना है कितना से, तो 48 से भाग देना है। वैसे 48 नहीं, यहाँ पे फिर से गलती किया है, 78 था, 78 से भाग देना, आपको शेषफल बताना है। बच्चा उधर बोल रहा है 78 से भाग देना है। देखो हम क्या करते हैं, पहले बेस में भाग देंगे, तो जब इसमें हम भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, तो -1 पे पावर दी विषम है तो कहेंगे सर -1, और जब हम इसमें भाग देंगे तो कहेंगे सर ये तो 77 ही आ जाएगा, क्योंकि सर एक छोटा है, तो एक छोटा है तो कहेंगे सर ये दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए, प्लस 77 और -1, तो बराबर कितना हो जाएगा जी 76 हो जाएगा। ये मेरा उत्तर चला जाएगा।
रिमाइंडर थ्योरम लेके आएंगे, वहाँ पे समझ में आएगा क्यों होता है, कैसे होता है ना, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए थोड़ा सा आज टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ज़्यादा टाइम लग रहा है, सर कहीं जाना भी है, पता नहीं कहाँ जाना है। कह रहा है a प्लस है ना, a प्लस 1/a का वैल्यू 3 है, तो आपसे पूछा गया है कि a क्यू प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि सर इसका फार्मूला होता है कि सर 3 का क्यू, ये 3 का क्यू करें तो 3 का क्यू कितना 27, यदि यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो क्या करें सर 3 है, अब इसमें 3 से गुना कर लो, तो 3 3 ही 9, अधिक घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक 18 है ऑप्शन में जी, जी होना चाहिए, जी हाँ कहेंगे सर बी नंबर। और 20 नंबर बताया था कि बताएंगे नहीं, पहले आप हम लाइव आना चाहते हैं ना, तो लाइव तुम सब भी डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने भी बहुत डिमांड की सर आप आएंगे नहीं सर, मतलब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, रुक जाओ, ठीक है ना। तो बस हम आज क्लास यहीं पे रखेंगे। आप इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थोड़ी सी आज मनोरंजन नहीं कर पाए, है ना, ऐसे भी इस अति में मनोरंजन क्या होना आ रही है, तो सीरियस वाली टॉपिक चल रही थी। हम जब सिलेबस पढ़ेंगे तब वहाँ पे मज़ा आने वाला है। आज क्लास यहीं पे, राम राम।